के लिए है सीताराम बाजार एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें महिलाएं नहीं हैं। तो इस बात को देखते हुए अभी यहाँ पर जनहित समिति आज से 50 साल पुरानी संस्था है, उसके अंदर भी महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो पुरानी दिल्ली के अंदर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, महिलाएं उसकी बाहर, महिलाओं की भागीदारी घटक रह जाती है और भारतीय सामाजिक कामों के अंदर वो पीछे छोड़ दी है। तो इस बात को देखते हुए हमने गलती को सुधारा और ये 3 महिलाएं शर्मिला जी, आशा जी और सुशील, उस गलती को सुधार कर इन तीनों को हमने अपने संस्था के अंदर भी नहीं शामिल किया, बल्कि इनको हमने अपनी कार्यकारिणी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी शामिल किया, जिससे कि जो एक कमी रह गई है हमारी वो पूरी। और इनका एक सुझाव था कि ऐसा हम चाहते हैं महिलाओं की संस्था से हम जुड़े हैं, वो खाली महिलाओं के लिए काम करें या अपने खाली पुरुष हैं तो हम दोनों मिलकर काम कर लें। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप आइए और यहाँ पर जैसा भी रुका हमारे पास में आपको खिलाने के लिए, आपकी इज्जत करने के लिए आप बैठे यहाँ पर जो भी अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं। अब इसी से जुड़ी बात है कि 25,000 रुपये का माइक्रोवेव खरीदने के लिए बजट का किसी आदमी के सामने एक समस्या हो जाता है। तो पैसा खास तौर से घर के कामों के लिए पैसे का बजट मुश्किल से होता है, बहनों को माताओं को लड़ना पड़ता है जब जाकर कहीं ये होता है कि हमें घर में ये चीज़ लानी, बहाने हो जाते हैं कि दिवाली है तो ये घर में नया सामान खरीदना है। तो इस पासे को लेकर महिलाओं के अंदर जो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन है वो थोड़ा सा कमजोर। उसी बात को देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बने सिर्फ महिलाओं की, जिसके अंदर पुरुषों की दखल ना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनकर वो आपस में सारे के सारे सदस्य थोड़ा थोड़ा अंशदान करें, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें और उस पैसे की बुनियाद के ऊपर आप जो है दिल्ली राज्य की कोऑपरेटिव बैंक से उधार ले लें और उस उधार को अपने मेंबर्स के बीच में बांट दें। और इस तरीके से चाहे वो फ्रिज खरीदने की जरूरत हो या वो ऐसा कोई माइक्रोवेव खरीदने की जरूरत हो, उसको पूरा किया जाए। इसलिए हम एक सीताराम बाजार एसोसिएशन उसका चीफ प्रमोटर है, यानी संस्था हमारी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने की जिम्मेदारी ले रही है और हमारी तरफ से उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सुशील जी है। तो सुशील जी को, शर्मिला जी को, इनको हमने नियुक्त किया है कि आप महिलाओं की कोऑपरेटिव बनाने के लिए कार्यक्रम करें, लोगों को बताएं और उनसे कहें कि वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाएं। अब कोऑपरेटिव से मतलब क्या है? कोऑपरेटिव से मतलब है कि एक आदमी की मिल्कियत नहीं, एक आदमी की संपत्ति नहीं, बल्कि सबकी मिली जुली संपत्ति है। आप बैंकों से सबका वास्ता है, सबके अकाउंट होंगे, जिनके नहीं होंगे वो जन धन योजना के अंदर खोल लें और उसके लिए कोई बैलेंस की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन और 4 कागज लेकर जाना है। इसके अलावा आप में से बहुत सारी महिलाएं भी जानती होंगी, भारतीय महिला बैंक निर्भया एक अफसोसनाक घटना थी, लेकिन उस घटना के नतीजे के अंदर सरकार की थोड़ी सी आंखें खुली, उन्होंने कहा महिलाओं के लिए कुछ काम होना चाहिए और एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है भारतीय महिला बैंक। ये बैंक सिर्फ महिलाएं ही इसके सदस्य हैं और इसको चलाने का सारा काम महिलाएं ही कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो धन जमा है उस धन के ऊपर किसी भी बैंक से ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट एक बैंक के अंदर है, आपको 4% मिलता है, तो यहाँ पर आपको 4 से 4.25 या 4.5%। और ये नहीं है कि इस बैंक के खाली महिलाएं सदस्य होंगी, इसके सदस्य महिला भी हो सकती है, पुरुष भी, लेकिन उसका चलाने का, उसका मैनेजमेंट का, उसका प्रबंधन का सारा काम महिलाएं चला रही हैं। मैंने नाम बताया भारतीय महिला बैंक और इसकी सिर्फ अभी एक ही ब्रांच खोली गई है और वो है नेहरू प्लेस। अगर आप में से कोई उसका मेंबर बनना चाहे तो मैं एक मॉडल फॉर्म आपको मुहैया करा सकता हूँ, उसको देखकर आप ये निर्णय कर लें कि आपको क्या करना है और क्यों वहाँ करना है। जैसे आपके किचन की ज़रूरत है तो किचन को रिनोवेशन कराने के लिए वो बैंक लोन देता है। आपको अपना कैश चलाना चाहते हैं, घर के अंदर है कहीं कोई खाने पीने की डोमेस्टिक काम का फूड प्रोसेसिंग की कोई यूनिट बनाना चाहते हैं, पापड़ बनाना चाहते हैं, तो उस काम के लिए ये बैंक जो है लोन देता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने बना लिया, ये एक महिला की बात है, 4 महिलाएं मिल गई तो उसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। उसको कम ब्याज के ऊपर सरकार की तरफ से पैसा देने का प्रावधान है हर बैंक के अंदर, नेशनलाइज बैंक हो या वो कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सहूलियत दी जाती है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं आए और कम ब्याज पर पैसा ले और उस पैसे से कुछ काम करें जिससे वो स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़े। उसी स्वावलंबन के ख्याल को आगे बढ़ाते हुए कि किसी भी जरूरत के लिए आपको घर के अलावा आपका अपना इनकम का जरिया होना चाहिए। हमने ये सोचा कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनाई जा रही है। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट का मतलब जो आप बचत करें उसके हिसाब से आपको उधार मिले। तो ये सोसाइटी बनाई जाएगी जब हमारे पास में 50 महिलाएं होंगी। 50 महिलाएं अपनी एंट्रेंस फी देंगी, एनरोलमेंट फीस देंगी। 100 रुपए हमने रखा है, 50 महिलाएं 100 रुपए इकट्ठा करेंगी। इसके साथ अपना शेयर होल्डिंग मनी देगी, 1000 रुपया 50 औरतें इकट्ठा करेंगी। टोटल हो गया 50,000 एक और 5,000 एक, टोटल पैसा हो गया 55,000। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए ये 55,000 रुपए हमारे को दिल्ली गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर जमा करता है। जो 50 महिलाएं हैं वो अपना रहने का मकान का प्रूफ देगी और उनकी लोकेलिटी हम कहेंगे कि वो एक ही जगह पर रहती है। हम इस समय पुरानी दिल्ली की बात करें, सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो सिर्फ हम उन महिलाओं को लेंगे जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहती हैं और उन 50 महिलाओं के नाम हम जमा करेंगे। वो 50 महिलाएं एफिडेविट भी देंगी कि वो किसी और सोसाइटी की थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी की मेंबर नहीं। तो वो एक एफिडेविट देंगी, एक फॉर्म भरेंगी, अपना शेयर होल्डिंग पैसा देंगी और अपना एंट्रेंस फीस। जब ये पैसा हम जमा कर लेंगे उसको हम बैंक में जमा करेंगे और उसके बाद में हम एप्लीकेशन जमा करेंगे कि इस सोसाइटी को रजिस्टर करना। ऐसा करने पर वो सोसाइटी जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसके द्वारा रजिस्टर की जाती है। जब हमारे को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद जितना पैसा हमने बैंक में जमा किया है उसके मुताबिक, उसके अनुसार आपने 1 रुपया जमा किया है तो बैंक आपको 10 रुपये देगी, तो सरकार आपको 10 रुपया दे देगी। ये 10 रुपये का जो आपको पैसा मिला, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपया बैंक को जमा करके दिखाया कि महिलाओं ने, बहनों ने जमा किया है, 1 लाख रुपये हमने कोऑपरेटिव बैंक को जमा किया। ये कोई कोऑपरेटिव बैंक नहीं, ये बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का बनाया हुआ दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ पर हमने पैसा जमा कर दिया। उसके बाद में 1 लाख के जमा करने पर हमारे को 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हमारे को सरकार से उधार मिले। इस उधार को मिलने का कारण ये है कि आप अपने मेंबर्स के अंदर जरूरत के हिसाब से वो पैसा बांटेंगे। वो हमको 10% के ऊपर पैसा देंगे और हम अपने मेंबर्स को 11% या बढ़ाकर 10.5% के हिसाब से हम उनको ब्याज के ऊपर कर्ज देंगे और वो कर्ज धीरे धीरे महिलाएं अपनी चुका देंगी। जब वो कर्ज वापस हो जाएगा तो हम उसको वापस उधर जमा करेंगे। तो इस तरीके से ये काम पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता के साथ होता है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने वाला होता है। हर साल आपको मीटिंग करनी होती है। जो मेंबर्स हैं वही अपना प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह उनको जिम्मेदार आदमी को चुनते हैं और चुनने के बाद में जो चुनाव होते हैं वो भी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की देखरेख के अंदर